रवीना जी, गोरखपुर में एक लवारिस लाश मिल गई। केहू ओकर गार्जियन नहीं मिला तो पुलिस उठा कर लेकर थाने आई और ठंडा घर में डाल देना। ये बदे के 2-4 दिन में हो सके कहीं पता होता लग जाए, गार्जियन आएंगे लेकर जाएंगे। 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीत गए, ओकर के खोज भी नहीं की। तब दरोगा जी पंचनामा करके उसको भेज दिए चिराईगढ़ पोस्टमार्टम खाती। और जब पोस्टमार्टम ले करके गए तो डॉक्टर ले जा करके पोस्टमार्टम में जब पोस्टमार्टम करे तो पुलिस साथ में लगी थी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी कहीं तक ले कोई सुराग नहीं मिला है, अगर कोई सुराग मिल जाए तो तत्काल हमें खबर दीजिए, बताइएगा, हम बाहर बैठे हैं। अब सिपाही जी बाहर बैठ गए, डॉक्टर अंदर चीर फाड़ करे लगलन। यहाँ फरलन तो कहीं पता ना चलल, कुछ नहीं मिला। सीना चीर दिए तभी कुछ नहीं मिला। पेट फाड़ के चेक कैलन तबो डॉक्टर साहब को कुछ नहीं मिलल। अब नीचे गईलन, हाँ मैंने अब यहाँ से फाड़त लेके नीचे गईलन, असली पौधान पर जब पहुंचलन तो तनी सा सुराग मिलल उनके। डॉक्टर साहब के दौड़ कैलन, कहलन कि सर सुराग मिल गया। कहलन सुराग मिल गया? कहाँ? हाँ सर सुराग मिल गया। तो देखो पहले बाप मतारी पहचान बदे गोदना गोदावे, बाह पर गोदवा दे, छाती पर या अगल बगल गोदवा दे, बाजू पर गोदवा दे। ये घर जो ना टट्टू सरवा चल गेल बा। वो टट्टू की टाइटू, हाँ वो टाइटू। अब वो के सब हमन के वो तरह के बानी जनक जानी जा। टाइटू चल बा तक कोने एने गोदवा होता, क्यों ने एने छपावा होता, क्यों ने एने छपावा होता, क्यों ने एने छपावा होता। वैसे ही वो बेचारा अपना लिंगे पर बाटे तो छपवा दे रहा। डॉक्टर ने कहा कि भाई सुराग तो मिल गया। सिपाही कहा कि जल्दी देखो, चेक करो, देखो हरियो के कहीं सुराग मिलल बा। तो इनके खेदा न तो सुराग फोन करा दिया। सिपाही ने कहा कि बताओ क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि सर सुराग मिला है लेकिन इसका नाम लाठी है। सिपाही कहलन अरे भाई नामों मिलल तो सला लाठी कब नाम हो, बढ़िया से चेक करो। कल सर एकदम चेक कर लिए हैं, लाठी है। अगली अछरिया पिछली अछरिया दोनों सट गई रहल, अंबर गए थे, चमड़ा सिकुड़ गई रहल। तो खाली अगली और पिछली पढ़ाओ लाठी लिखल बा। कल इसका सच्चाई है कि लाठी नाम है। सिपाही ने कहा कैसे नहीं होगा, पहले चिमटा मंगाओ। आज चिमटा मंगा करके इसको टाइट करो, पहले ऐसे टाइट करो। तो कैसे टाइट हो गए? तो टाइट करे तो लेने गिर जाओ, तो लेने गिर जाओ। डॉक्टर साहब कहला कि मर गिल तो काय के टाइट करे, काम खत्म बा। कहला कि चिमटा मंगाओ। चिमटा मंगा करके आज जब चमड़ा पकड़ के डॉक्टर साहब खींचल तो उस पर लिखा गया था लाल बिहारी त्रिपाठी। नाम था उनका लाल बिहारी त्रिपाठी, लेकिन मर गिला की वजह से, चमड़ा सिकुड़ला की वजह से पहली अक्षर अगली अक्षर बुझाओ, बीच में बुझेबे ना करे। ऐसे वो बताओ कि नहीं लाठी लिखल बा। तो ऐसे संज्ञान रख लेवे के चाहिए, ओकरे बाद बात करे के चाहिए। बढ़िया तोहर साउंड बा लेकिन लाल बिहारी त्रिपाठी तू नहीं कह। तो बड़ी सुंदर सुंदर सुन ली आप। मास्टर भैया आजाद। हेलो क्या है
अरे रोवे राधा रानी जी वाह 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 काहे बिसरा के गईला अरे काहे डहका के गईला तू मदना मुरारी जी अरे कदमों के डलिया डलिया धैकी अरे रोवे राधा रानी जी काहे के मुआ के गईला अरे बोल मदना मुरारी जी बड़ी शानदार वीर और पहलवानी के विधा सुनी। पंजाब अमृतसर के पहलवान के विषय में आप लोगों ने सुना। एक और पहलवानी बिरहा बुझाई के दिमाग से देखते हैं हम लोग के पंजाब या अमेरिका या अफ्रीका ना लेके जाएगी एकदम लगिए के बुझाई के एकदम आंख से देखत है ई कैसन बिरहा बा कैसन घटना बा कैसन पहलवान तनी ध्यान दे। आइए मास्टर राम चार लाइन भूमिका है। भैया 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 जीवा ना जीवा तो पटाई रहा अजैबा तो के रुकबो ना कर हमने के सुनोया पीछे लोग बैठल हुए पुरनिया दादा जी भी बैठल बा। अब तो लोग के टेटू वाला काम खत्म है लेकिन विराह सुनला पर एहसास हो जाए कि विराह भी कोई चीज हुआ करती है। चार लाइन भूमिका है कैसे छोड़ा कर रहेंगे सरहद पर देंगे जानों की बाजी। अरे बलिया नहीं बाग बलिया है बलिया यहाँ पर हरकत चलेगी न बाजी। ये वही माटी है
वही बलिया है जो 24 घंटा पहले हमारा बलिया आजाद हुआ था। कहल जला के जिला है छोट छोट करे केहू पर, बलिया के धरती उगलेली हीरा मोती, गंगा जमुनवा के बीच में बसल जहवा, जहां जैसन खोजबा मर्द मिलियन खाटी। दुश्मन के भगावेला, बांगर का लइका उठावे जब लाठी, आ कहे मंगल सिंह की केकर करेजा बाहो कि हमारी बलिया से आठी। ये वीर लोरी के माटी है, यही माटी पर अजय धोबी देवसिया दुसाद भटवा चमार वीर लोरी के संवाद को लेकर के चले थे और समाज को लेकर के चले थे। बाबू एक ऐसा ही कथा सुनावे जाता नहीं, विरह में एक लाइन कव्वाली लगे, कौन कव्वाली बा? पहले के गौरिया गावे स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, स्वर्गीय बेचन उस्ताद, स्वर्गीय बरसाती उस्ताद, स्वर्गीय कैलाश उस्ताद, हमारे बलिया के स्वर्गीय परशुराम उस्ताद, और यहीं बगल में हमारे बाला उस्ताद अपने जवानी में गावा, MLC साहब गावा। कहाँ अरे एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में अरे एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में अब बिना मोलक बिक जइबू, अरे बिना मोलक बिक जइबू बलिया के बजरिया में, बिना मोलक बिक जइबू। यही कतरी छरक कर राम दो गुरु गावा, वो कैसे गावा? अरे एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में हई माया के बजरिया में। लेकिन भाव कितना बढ़िया है, तुम गौर करो। अरे सरहद के कसौटी परी, अरे सरहद के कसौटी परी, जब वीर उतरता है पर, अरे जब वीर उतरता है तो इतिहास, अरे इतिहास, अरे इतिहास उसे करी सीने से मचल। इतिहास उसे लेकर
सीने से मचलता है। यही से विरह की शुरुआत हो गई। हमारे गुरु उस्ताद से लेकर के रामदेव गुरु ये शहर के बोलल करें। कैसे बोले? कैसे बोले? अरे जब आया फिरंगी साल बात समझना, कहीं दूर नहीं जाइए। ये अपने बलिया जिला के बात पर। और बलिया जिला में अंग्रेज जिसका नाम बताया गया लॉर्ड कनेरी, हमारे हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। यही इलाहाबाद होते गाजीपुर होते लूटत अपने देश को जब बलिया की माटी पर कदम रखा तो दिन कौन रहल हम बतावे जाते नहीं। कैसे? पागल हो क्या? भाव है कैसे? हरे लागल तिवारा पीड़ियावा के जबकि मालती चली करनिया सना। अरे डूबे छपर गौआ के सबयावरतिया हाई गीतिया में भरी के तूफान। यही हमनी के बलिया से आगे जाएंगे जब बैरिया वाला रोड पकड़ेंगे। और बैरिया वाला रोड पर एगो दुबे छपरा गांव पड़ेला घोरारा के बगल में। वही दुबे छपरा गांव के रहे वाली मताए बहने पीड़िया के त्योहार रहल। आज सब लोग स्नान करे बदे गंगा तट पर गइल बा। माता बहनी सब स्नान करत बा। उसी वक्त लॉर्ड कनेरी अपने सेना के साथ घोड़े पर सवार। आज जब लॉर्ड कनेरी आई हो पीछे, जब लॉर्ड कनेरी के नजर जब मालती पर पड़ल, देखलस तो कलस क्या है काय कर नीली नीली आंख बा, काय कर सुराहीदार गर्दन बा। घोड़े से उतर गया, लपक कर कलाई पकड़ लिया। अरे मेरे जाने मन, मैं तुझ पे कुर्बान हो गया। तो मेरे हम एक लाइन गीत लगे। कौन गीत बा? गीत लगे का तनिता की बेटू
तनिता की दे तू हमारी वरिया मार जैती, हाँ हमार जैती हो, बिना गंगा में नहैले हम तार जैती। तरजिया ले मजा बिरहवा में तनी ध्यान दे बतावे कपड़ल का। देखी मालती के पपिया लो भाई गईले, हाय लो भाई गईले हो, से न लेके गंगा इरवे वरी आई गईले। पपिया लो भाई गईले, हालो नहीं कैल अत्याचरिया, मलबी कई झकरू के गंगा के कछरिया। देखी धरती गगन वाला जाई गईले, हल्ला जाई गईले रे, से न लेके गंगा इरवे वरी आई गईले। लाट कनेरी हरमजादा पहुंच गया और मालती के ऊपर नजर डालता है। देखा बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है। अपने सिपाहियों से चारों तरफ से मालती को घेरवा लिया और घेरवा करके वह लाट कनेरी अंग्रेज हरमजादा मालती की साड़ी को पकड़ लिया बाबू और खींच करके नंग बदन जब करने लगा। मालती हाथ जोड़ के कल बाबू ऐसा न कर भैया, ऐसा न करा। हमरे पेट में एक 3 माह का बच्चा पलत बा, कम से कम इस बच्चे पर तरस खाइए। हरमजादा माने नहीं बाबू, एकाएक करके मालती के तन पर से वस्त्र को उतार दिए, नंग बदन कर दिए। वही औरतन में से एगो सालू नाम का लड़की अक्सर जमुना गंगा के तीर पर झुरमुट होला, वही झुरमुट में लुकाई बा। देखत बा कि हमरे भाभी के आबरू लूट जाई। सालू वहीं से भगल और भाग करके आई बाबू। कहा मालती भाग के गावे आवत बा। और जब गावे आई ले बाबू तो ही बगीचवा में शाम दे पहलवान अपना खड़े पर रियाज पानी करत हुवन। पहलवानन के लड़ावत हुवन, कुश्ती लड़ावत हुवन। आई के खड़वा के पास गिरल, आया के गिर के बाबू लगल रोवे सालू। और जब रोवे लगल पहलवान अपने कुश्ती के रोकलन ह, पहुंचलन बहिन के पास। उठौना रे पगली का हो गई, काहे रोवे लगली? तो कहे लगल का कल विरह में तरज ये तरज। अरे का पगला गईलू ना ये रैया, का पगला गईलू। हम तो झूठे रही न बहु रहिया, हम तो झूठे रही न बहु रहिया, अय्या का पगला गईलू हो। अरे बरस नजरिया ना हो बाबू, बरस नजरिया हो।
शिला छोकरिया सोच मनवा में शिला छोकरिया झरझर परी से नजरिया हो तू तो छपरा में दौड़ल जहाँ समझे बिरनवा हो जहाँ समझे बिरनवा अरे रोवे बहिनिया नाये भैया रोवे बहिनिया हो रोई के बोली सगरो बयानवा रोई के बोली सगरो बयानवा झरझर परी से नजरिया हो सामने पहलवान अखाड़े पर से चलन ह कछे लिंगोटा पर अइलन ह बहिन के उठौलन आंसू पोछतन रे पगली काहे रो लगली का बात हो गई कहू तो के कुछ बोल दिहल कोई ताना मार दिहल बहनिया कहल सालू के रे पहलवान बनत हुआ अरे हमारा भुजा में ताकत बा बलिया के आन बान शान रखे के हो अगर तोरे मतारी के दूध ह तनी सतवारा अंदर अपनी मतारी के कर्जा चुकावे के भैया तो हमरे भाभी के आबरू कमीना अंग्रेज लाट कनेरी वही गंगा तट पर घेर के लूटत आ जब सामने पहलवान सुनलन हमरे धर्म पत्नी के आबरू अंग्रेज लूटत बा देहिया में आग लगिल हो पंचायत अच्छे अगर तेज मर्द रही तो बर्दाश्त नहीं करी अभी जहां अगर मऊग हो तनियो मनी अब बाप बर्दाश्त होइल पहलवान से बगा 5 किलो वाली लाठी शाम में पहलवान लाठी उठौलन है और वही कच्छे लिंगोटा पर दौड़लन है कहाँ गइलन छपरा से दौड़ के गंगा तट पर आज जब गइलन वो समय कभी बहादुर तनी से बढ़ के देखा आज भी पुरानी गीत में रस है बुझाई के दम ताजा जिलेबी छान के निकलत है क्यों दुल्हन जीत के ले रहा हाँ हम जाए कलश की जेबी तो जो कलश की कैसे जाए तो बतावे लगल अरे हम गवानवा नहीं जा अरे हम गवानवा नहीं जा नई नई प्रीता लगल हिरनवा नई नई प्रीता लगल हिरनवा हम गवानवा नहीं जा भाव लगल बिरहा में बतावे को कैसे अरे पीर जवानवा चल लेना पीर जवानवा चल दुश्मन से हो पीर जवानवा
कर में लाठी लिए उठा, कर में लाठी लिए लाठी लेके सामने पहलवान पहुंचलन। अंग्रेजन पर जब लाठी गिरावे लगलन तो लाल कनेरी ने आदेश कर दिया कि हिंदुस्तानी पहलवान है और हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। अंग्रेजों के गोली जब पहलवान पर बरसे लगल, काट के पहलवान लड़त हुए, लेकिन वही समय बाबू कैलन का अरे तो जाके पहली खून पहली खून की पकड़ली हो गई मानव, पकड़ली हो गई मानव। लाट कनेरी के सर पर लाठी मरलन है, 5 किलो वाली लाठी। अजब कपारे पर गिरल लाट कनेरी के सर फाट गए, लगल थुथु नगरे। चौतरफा अंग्रेज सिपाही सामने पहलवान को घेरे है। इतने ना किलन लाठी तो मरबे किलन, लेकिन सामने पहलवान के पकड़ के आप बगलिया में एगो बरगद के पेड़ रहल, वही बरगदवा के पेड़वा में बांध दिल। जब होश में आता है, कुर्सी दिलन, सब बैठ गए, निकाला पिस्टल और निशाना साध दिया सामदेव पहलवान पर। हरमजादे, ज्यादा तेरा खून उबाल करता है हिंदुस्तानी, अभी तूने मेरी पिस्टल की गोली नहीं देखा है। निशाना सधले बा, लेकिन बारे हमारे हिंदुस्तान, हमारे बलिया के शेर बहादुर सामने पहलवान बानल हुए, लेकिन मुस्कियात हुए। अजब निशाना सधलस, जान गिलन सामने पहलवान की सलाह, ईमानी नहीं, अब हमारे सीने में गोली मार दी। एक के हाली मचलन, और जब मचलन तो बुझायल, लोग बतावेलन आके बुझायल कि बरगद के पेड़ जरिए से उखड़ गई। इतना जांगर देही में रहल, इतना बल रहल, अंग्रेज सोचलस करे साला भी बांधल बतैया हाल बा, अगर खुल गई तो ये की रैली तो फिर पता न चली कि कहां जाएगा। निशाना साधा और घोड़ी दबाया, सनसनाती गोली गई। गोलिया जाकर कहां लगल बाबू? का खुलन अरे सीनवा में गोलिया आया भैया अरे धरती पर गिर गई समद पालवाना। सीने में गोली लगा, रस्सी काट करके गोली गई, रस्सी कटी, सामदेव पहलवान गिरलन है। लेकिन एक काम कैलन बाबू का, इनकलाब जिंदाबाद अतहिया बोलल बबीर बोलिया हूँ। अरे इतने में उड़ी कैलन हैया लहरा तू गाना।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, पहलवान गिरा है, मालती आ गई और मालती अपने पति की लाश लेकर रो रही है। कमीना अंग्रेज बाज नहीं आए बाबू, उकैलन का तलसियाई गारा टुकड़ा हाय काटी बई मनावा हो, अरे बरगद पटांगी दिहलन अब पापी बाई, ग्यारह टुकड़ा करके लाश को और सामदेव पहलवान की लाश वही बरगद पर टांग दिलन और टांग करके एक साइन बोर्ड लिखवा करके टांगे थे बाबू, आकिया हिंदुस्तानियों कान खोल करके सुन लो, अगर हम लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा उसकी सजा वही होगी जो सामदेव पहलवान की हुई है। उका लिखवले रलन बाबू, अरे तो हुकूमत खिलाफ कोई अरे हाय उठाई है बजिया हो, अरे यही ब्लैक जैसे अब जई है पाराना, हम लोगों के खिलाफ अगर कोई हिंदुस्तानी आवाज उठाएगा तो उसकी सजा वही होगी जो सामदेव पहलवान की हुई है। ब्लैक डाग ब्लैक में निकाला और डाग बने कूता और लिखवा करके टंगवा दिया लॉर्ड कनेरी अंग्रेज कि सारे हिंदुस्तानी काले कुत्ते के समान हैं। बिलखती रही बेचारी, लेकिन हरमजादे बाज नहीं आए। अंग्रेज टंगवा करके बाबू चले गए, लेकिन गए नहीं इसी हिंदुस्तान में रहे, बालती अपन अब दिन काटत है। समय गुजरे लगल, आज जब समय गुजरे लगल बाबू तो मैं पहले ही बताया था आपसे आकि अपन मालती दिन काटत पे समय काटत है। नतीजा का निकलल विरहा में उहे गीत लगे। पहले कुल माता बहनी गावे कि कुदही के कहलिए बंदर कुद जाइता जा, कुद जाइता अरे मनला कहाना माँ हर गीत में राज कुछ रहस्य कुछ बात छिपल होले। एगो पेड़ पर बानर बनेली रहत रहलन, बनरा कलश बनल से कि देखबी हमनी के जीवन बा, लेकिन अगर संग ही छलांग लगा दे जाए जमुना में ते ये बेरा कैसन मुहूर्त बा आकि हमनी के बानर बनरी से मनुष्य के जन्म हो जाए। कलत तो चली कूद जाई जा, बनरा कूदल और जब बनरा कूदे के कैलस तो सुसरल का जनी कूदी कि ना, बनरी कूद गए अब बनरा नाई कूदल। और जब बनरी कूदल तो वो 16 बरस के एकदम छोकरी लड़की हो गई। वही जंगल में भटके लगल बनरा, वही डारी डारी कूदत था। कोई राजा आया और ले करके वो बनरी के माने चली गए, कहा राजा कि तुम शादी कर लो, कल शादी करब तब खूब सुंदर हमके बानर का नाच दिखा देब। वही जंगलवा में कोनो मदारी वाला आई और बनरा के पकड़ के लेके गए, अब मार पीट के ओके नाच सिखौलस।
राजा ऐलान कर दिए आकि जो अच्छा पार्टनर बनरी का नाच दिखाएगा और मेरी रानी खुश हो जाएगी तो उसे राधा का पूरा राजे पाठ दे दे। देखो ई मोहब्बत है। अब देश के मदारी वाला जुटल सा कुलनी के इनकार करत गए, लेकिन जब ये बनरा के लेके मदारी वाला पहुंचल देखलस तो कलस की जाए दादा ओहो नाच दियला कहलस कहलस की डरिया ये डरिया बंदर दतवा दतवा आज खाला पीडावा के तनी आप लोगों के आनंद बदे रहल, लेकिन तनी हमारे बिरहा से दिमाग नहीं हटाए। जिस समय मालती की आबरू लूटी गई उस समय मालती के पेट में 3 माह का बच्चा पल रहा था। मालती के समय गुजरल और समय गुजरा तो मालती के कोख से बड़ी सुंदर एक बेटा का जन्म भयल और अपने बेटे का नाम चुन करके शेरे सिकंदर रखती है। माई के सपना हमार बेटा बहादुर हुई, कहल जला कि बाप पहलवान रहलन तो बेटा भी पहलवान होने के चाहिए। सपना धीरे धीरे शेरे सिकंदर बड़ा हुआ। जब 15, 16, 17 बरिस का भयल, आज जब रेखिया उठान जब चलल तो जवानी करकराए न लगल। आज जब जवानी करकराए लगल लड़कन के साथ खेलत बा, क्यों लड़का ताना मरलस करे हमारे बाप मतारी के निहारत तोहरे बाप के कोनो आता पता हो। आज हमारे बाप मतारी के निहारत तो देख बात लगल शेरे सिकंदर के बात लगल। शेरे सिकंदर घर पर आया, आक मतारी के पकड़ के और रोवे लगल और रो के पूछे लगल मतारी तनी बता दे आज तो है बतावे के पड़ी कि हमारे बाबू कहाँ हुन। माई समझौलस के रे बेटा तोहर जन्म ना रहे तबे तोहर बाबू परदेश गइलन। अब चिट्ठियों चपाटी ना आवेले ओनिए परदेशे रह गेल अइला ना। मतारी के हाथ पकड़लस बेटा सर पर रखा और कहा कि माई अगर आज ना बतौलू तो अपनी बेटवा के मरल मुंह देखब। जब माई कसम दियलस तो माई के छाती बिहर गिर हो पंचे और रोवे लगल अपने बेटा के पकड़ के कहलस जानल चाहत रहे। आज मैं भेद के छिपा कर रखली लेकिन जानल चाहत हुआ तो सुन ला। माई बतावे लगल का बतौलस अरे जननी शर्मा के रहलय बेटा गर्भा भितारी आय गर्भा आई है पीड़िया के लतीवा चार महीना के जब हमारे पेट में पलत रहा भैया भैया बाबू 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 हमारे पेट में पलत रहा तोहार बाप बहुत बहादुर आदमी रहलन, पहलवान रहलन। एक जमाना के लोग जानत रहे आप बड़ी नामी पहलवान रहलन। तोरे बाप के नाम सामदेव पहलवान रहलन। लेकिन यह प्रिया के त्योहार आवत पे बेटा, ये प्रिया के त्योहार नहाए बदे हमने के गांव के मैं मेहरारू गईली हमहू गईली। उम्मतारी बतावत है का
करे स्नान गई गंगा की छरिया गंगा के छारे आई लूट लिया सही जाता स्नान करने के लिए गई भैया दाढ़ी भैया अरे बाप के सीने में गोली मार दिया हम लाश लेके रोत रही बेटा बाज ना इलन हरमजादा कैलन का कि लसियाई गारा टुकड़ा काटी पाई काटी अरे टांग दिया के हमरे गोद से तोरी बाप के लाश को खींच करके आहर हम ज्यादा काट काट करके तोरे बाप के 11 टुकड़ा में कर दिया। ये तने ना जा आज भी बरगदवा के डड़िया पर तोरे बाप के ठटरी झूलत दिया दूध के कीमत के बात करता ना अगर जरा भी हमरे दूध के अंश है तो जा बेटा अपने बाप के बदला चुकाईला बात लगल बेटवा के तो बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे बनाया जीवन बाग शरवा अरे बनाया जीवन बाग शरवा नंगी पिस्टल लेकर तो बड़ा पैरा ब्लैक डॉग की कसम तुझे अरे उसका बदला लूंगा मैं कसम तेरी छाती की दूध के अब इसका कीमत दूंगा मैं मार मार को सालों का और खड़ा काला कर दूंगा अरे बदला 111 पीठ का टुकड़ा कर दूंगा। चरण चुमलस मतारी की कलम आई तोरे छाती के दूध के सौगंध जब ले अपने बाप का बदला वो हरमजादा से लेना ले तब तक हराम बाटे घर के अन्न पानी सब त्याग दे बैरागी बन गए कटार छिपाया पिस्टल छिपाया और बैरागी बन के ढूंढे लगल कई हरमजादा मिल जाए ताकि अपने बाप का बदला चुका लूं। तब बिरहा यही जा से चढ़ गई पहले के गवैया गाना अरे दया बही पारी मरल चकनिया दया बही पारी मरल चकनिया गोरिया धारा दूर के पनिया ऐसे ही मैं झूलनिया चल भा लाल लाल तब कई के चल भा लाल लाल तब कई के तो नया नवा हो जवनवा बाबे खानवा अरे तो सोचा मन के अंदर बतिया
के नहीं देखली अरे गोली पिस्टल गोली पिस्टल बगसर में पेपर में आई खबर गई है लंदन शहरी समाचार तब झूमे समाचार तब झूमे जवनवा पिस्टल छिपाया कटार छिपाया सिरे सिकंदर सोच रहा है आखिर देखा नहीं कैसे पहचान पाऊंगा उस शर्मजादे को जो मेरी मां की आबरू को तार तार किया, जो हरामजादा मेरे बाप को काट काट करके 11 टुकड़ा में विभाजित किया। ऐसे ही पागल लेखा बन के और बैरागी बन करके ढूंढ रहा है, घूम रहा है, घूमत 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 पहुंच के जानत नहीं कहा बक्सर। गंगा पार करके जब बक्सर पहुंचा और बक्सर स्टेशन पर गए, एगो चाय के दुकान पर बैठ के चाय पियत बा। पेपर वाला ने ला करके पेपर दिया चाय वाले को, खोल करके पेपर जब पढ़ने लगा तो मोटे हेडिंग में लिखल बा लॉर्ड कैनेरी कलकत्ता से कल अपने वतन के लिए जा रहे हैं। इनका स्वागत बक्सर होगा, बनारस होगा और बनारस के बाद फिर अपने वतन के लिए चले जाएंगे। जब पेपर में पढ़लस सोच गए कि यही है। निकाला कटार निकाल करके पूरा खबरवे काट लियलस, जितने में छपल रहो उतनी काट के रख लियलस और मेन हेडिंग उसका फोटो भी छपा था। वही बक्सर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है कि हरमजादा कब आएगा। आज जब इंतजार करे लगल बाबू, इंतजार की घड़ी बड़ी मूल्यवान होले। वही बक्सर स्टेशन पर ढूंढत बा कि हरमजादा मिल जाए तनी अपने बाप का बदला चुका लूं, अपने माँ के आबरू का बदला चुका लूं। पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। हमरे भाई के एगो फरमाइश रहा, अब फरमाइश बात तब गाई देते न तब, लेकिन इस शुरुआत कौन भैया तो जरूर गाते हैं। बड़ा यूट्यूब पर छोले ये अल्लाह के इंदिरा स्टेशन पर कनो नट बेचारा गावत रहे। तब गावे कि जब ट्रेन आकर रुके, यात्री उतरे, जब रास्ता पकड़ के जाए लगले तो अपन गमछा बिछा दे, ढोलक खोले, लेके बैठ जाए। अपन गरीबी वो गाता था। कौन गरीबी गावे, कैसे गावे और कैसे बजावे बाबू? सजग रहिए भैया। कैसे गावे? कैसे? ऐसे पगड़ी बांध लो, आप पगड़ी बांध के गावे, जे खरा लगे 2, 4, 10 रुपया 5 रुपया जौने होखे ले आके दे दे। इहे गावे। अरे तपुर परिवारवा पंचे, अरे पूरा परिवारवा बड़ी हे ढोलकिया पर जियत बाटे। पूरा
जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोटी जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोटी खाना होता दुल्हन मरी झाकत बाती दुल्हन मरी अरे बचवा जो हाथ बड़े बतिया हो अरे बचवा जो हाथ बड़े बतिया हो कोई किलो या ताला साहब कोई दुनिया लागत बाटे ताला साहब कोई दुनिया लागत बात तब जाके बचवा हमारे कोरलनी तब जाके बचवा हमारे कोरलनी सैया कोई शांति हवा करती कैसो कैसो बीते हाई दिन रतिया हो अरे बाबा के बुआला का दादा अरे बाबा के बुआला का दादा वही दिन आया वाले चाहे दिन जुआवे परियावे कर जा चाहे दिन जुआवे परियावे कर क्या बुआला का बाबा वही दिन आया है चाहे दिन लाग जाले भूखिया हो चाहे दिन लाग जाले भूखिया बाबा वही दिन आया हुआ है चाहे दिन आवेला छपन धरती है भाई के बुआला का पंच वही दिन आया है जही दिन दुश्मन हई दुआरिया हो लिखा बतावे के मतलब पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह ने देवे के कैसे हाई लोग के जग में किया रे मोरे राम तो दर्शन दिल आप रूप होई के भागा बक्सरी का सदवा पे पहुंचल बाजारना तब ले गाड़ी आई करके रुकल बातू
धीरे धीरे गाड़ी कैली आगे के अरे गंगा के पुलवा पर गाड़ी जाता गई। बिरहा का मतलब कि साफ साफ समझ में आ जाए। इंतजार कर रहा है, इंतजार की घड़ी है। कलकत्ता से चला हुआ लॉर्ड कैनेडी ट्रेन से तूफान गाड़ी थी, वही बक्सर स्टेशन पर पागल के दशा हो इंतजार कर रहा है। स्वागत में सारे अंग्रेज धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। लॉर्ड कैनेडी साहब आएंगे, स्वागत होगा। आकर के गाड़ी रुकी, दिमाग लगाया शेरे सिकंदर की जिस बोगी में वो हरमजादा होगा उसी तरफ पे अंग्रेज जाएंगे। और वही हुआ। जब गाड़ी आकर के रुकी, अंग्रेज दौड़ पड़े फूलमाला लेकर के, पीछे पीछे ही हो लगल हो गया। तो आकर के गाड़ी के ठीक गेट पर और टाटा बाय बाय कर रहा है अपने लोगों को। उतरल, फूलमाला पहिरौलन, स्वागत किए। और स्वागत होने के बाद 1 मिनट का उसका भाषण था। अपने लोगों को समझाया कि जब तक मैंने हिंदुस्तान के सरजमी पर रहा, किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत नहीं हुई जो अंग्रेजों के सामने, हम लोगों के सामने कोई सर ऊंचा करके चल सके। अगर सर ऊंचा करके कोई चला तो उसकी सर कलम कर दी गई। कोई हाथ उठाने का काम किया, उस हरामजादे की बाजू को काट लिया गया। ध्यान रहे, कोई हिंदुस्तानी आवाज न देने पाए, कुछ कहने न पाए, ये सीख रखना। और तब तक बोल पड़ा भैया भैया, तब तक बोल पड़ा आखी बलिया का वह बगावत करने वाला पहलवान शामदेव पहलवान की हरकत देखा तुम लोगों ने। काट काट करके उसे 11 टुकड़ा में विभाजित किया और वहीं बरगद के डालियों पे टांग दिया। ब्लेड डाल, यानी कि हर हिंदुस्तानी काले कुत्ते के समान है। कहल शेरे सिकंदर के अभी तो इशारे दोहरावता निकलस पाकिट से वो अखबार जो कटिंग कटले है, मिलावत है कि असली है कि नकली है। सारे मिलावत है, ए दाढ़ी मिलावत है, सारे असली है कि नकली है। मिला ले ना ये है। उसके बैठने से पहले जाकर के सीट के नीचे छिप गया। जिस सीट के नीचे छिपा था, लॉर्ड कैनेडी संबोधन देकर, भाषण देकर, लोगों को बताकर आकर के उसी सीट पर बैठ गया जिस सीट के नीचे शेरे सिकंदर छिपा था। निकाल कर उपन्यास पढ़ने लगा। मन में फुला नहीं समा रहा है कि हिंदुस्तान के सरजमी पे मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाया और सही सलामत मैं वतन के लिए जा रहा हूं अपने। गाड़ी खुलल बक्सर से आ गई मुगल सराय। मुगल सराय से जब गाड़ी घूमल बनारस के तरफ, काशी विश्वनाथ के लिए, जब गंगा पुल पर गाड़ी चढ़ल हो बाबू, नतीजा कब है? अरे गंगा जी का पुल पर गाड़ी जाता गई। अरे बनवा में सोचला सिकंदर जवा, या बनवा में सोचला सिकंदर। अरे था गलिया चला ला जवा, अब पूरा कैला मनवा पर अपने रामा।
ये बकैला माना सीट के नीचे छिपा सिरे सिकंदर खटपट खटपट के आवाज भयल ओकर ई एहसास हो गई महसूस हुआ आखिर कोई पुल आ गई है मुंहवा निकाल के सिटवा से आ जब झांकता तो उपन्यास लेके पढ़ रहा ध्यान दे बिरहा से दिमाग नहीं हटाए निकल के तकलस तो उपन्यास पढ़त बा आराम से निकलल आ निकल के उतर जनते बा कि सारा देखियो के का करिए पहचान तो पाएंगे नहीं पहचान तो हम बानी ठाट से निकल के खड़ा भयल और निकाला कमर से पिस्टल और निकाल के मरलस ठाई 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 जब 3 राउंड मरलस तो कनकना के भागल उपन्यास कहीं और ही फेंकाई और घबरा के भागत है गोली लगल था आज जब भागल तो पिछवा से कलरिया पकड़ के खींच दिया चिताने गिरल छटपटात बा कलश कह रहे सारा भी तो मैं मकिए है हरमजादे मेरे बाप को 11 टुकड़ा किया था उठाया कटार और निकाल करके मूड़ी की ओर से ना गोड़ की ओर से कटलस चालू कर दे भुजरियावे शुरू कैलस 111 टुकड़ा में विभाजित कर दिया माँ को वचन दिया था एक ठोप खून गंगा जी में नहीं गिरने दिया मालूम पड़े बिटोर के स्नान पीले बाबा इसलिए कि गंगा का जल शुद्ध माना गया है कौनो पानी डिब्बा में रखबा 1 महीना 10 दिन के बाद कीड़ा पड़ जाए लेकिन गंगा माँ का पानी ऐसा शुद्ध है कई साल का कितनों दिन रह जाइए उसमें कीड़ा नहीं पड़ता सोच गया कि अगर एको ठोप ये हरमजादा का खून अगर हमरे गंगा जी में गिर गई तो ये सला ऐसे ही तर जाए बिटोर के मालूम पड़े स्नान कैले बा खून से लथपथ का करके गाड़ी बनारस रुकी आज जब बनारस रुकल तो जितना अंग्रेज रहल स्वागत में फूल माला लेके तैयार हो गाड़ी आकर के रुक गई अंग्रेज फूल माला लेकर ताक रहे हैं ए भाई साहेब अभी ना निकल साहेब ना निकल एक हाथ से लाट कनेरी का मुड़ी टांगा है एक हाथ में कटार है खून से लथपथ जब आके गेट पर खड़ा भयल तो जो माला पहिरावे वाला अंग्रेज रहलन वो माला अरे साला ई कौन साहेब प्रकट हो गइल कलश कह रहे साले नहीं पहचाने पहचान लो अंग्रेजी पुलिस पकड़ लेती है शेरे सिकंदर को और पकड़ करके लेकर के गई बाबू अदालत में पेश हुआ जज के सामने आज जब शेरे सिकंदर पेश हुआ जज के सामने तो जज ने कहा कि बेटा तुम गुनाह किए हो कहा कि हाँ सर गुनाह किए हैं तुम्हारे पास कोई वकील है कोई गवाह है तो बताओ शेरे सिकंदर ने कहा कि जज साहब मैं वकील भी हूं गवाह भी हूं और मुलजिम भी हूं बहुत बकवास करते हो तुझे सजा हो जाएगी हंस करके हमारे पलिया कलाल शेरे सिकंदर ने कहा कि जज साहब सजा फांसी इससे आप बढ़ करके दे ही क्या सकते हैं जज साहब फांसी हम हिंदुस्तानी सावन का झूला समझ करके झूल जाया करते हैं ये जो हाथों में हथकड़ियां लगी है इसे हम शादी का कंगन समझ करके पहन लिया करते हैं आप मौत सिवा हमें दे ही क्या सकते हैं जज ने कहा कि सुनो
तूने लॉर्ड कनेरी को क्यों मारा? वाह शेरे सिकंदर ने कहा, जज साहब क्या आप लॉर्ड कनेरी से पूछे थे मेरे बाप के सीने में गोली क्यों मारा? जज ने कहा कि उसे सरकारी आदेश था। शेरे सिकंदर ने कहा कि मेरे माँ का आदेश था और मैं अपने माँ के आदेश का पालन किया हूं। कहा कि ठीक है तूने गोली मार दिया, लेकिन काट काट करके उसे 111 टुकड़ा में विभाजित कर दिया, बोरे में लाश पड़ी है, क्यों? शेरे सिकंदर ने कहा, जज साहब मेरे बाप के सीने में हम ज्यादा गोली मारा, लेकिन मेरे बाप को काट काट करके 11 टुकड़ा में विभाजित करके वही बरगद के डाल पर टांग दिया, तो मैंने 111 टुकड़ा में विभाजित कर दिया, तो कौन सी गुनाह कर दिया? जज ने कहा कि जाओ तुझे फांसी होगी। फांसी की सजा हुई, लेकिन डेट तय हुआ, ले जाकर के शेरे सिकंदर को इलाहाबाद नैनी जेल में डाल दिया। मतारी के जब पता चलल आके हमारे बेटा का फांसी होके वाली बात, यही बलिया से मालती ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ करके गई है बाबू इलाहाबाद नैनी जेल। उस दिन पहुंचती है, भैया 2 मिनट बस 2 मिनट, उस दिन पहुंची जैया बेटवा का फांसी होके वाली बात। अपने बेटे के लिए एक तिरंगा झंडा लेकर के गई और ले जाकर के सोचती है अपने बेटा से मिल लूं, कहती है कि एक बार मेरे बेटे से मिला दीजिए। जेलर ने कहा कि इसे फांसी हो चुकी है, होगी, सजा हो चुकी है, सॉरी सजा हो चुकी है, फांसी दी जाएगी। मतारी कहती है कि एक बार मैं मिलना चाहती हूं अपने बेटा से। जेलर ने कहा बेटा तुम्हें फांसी हो जाएगी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो किससे मिलना चाहते हो? अपने मां से, अपने परिवार वालों से? शेरे सिकंदर ने कहा कि नहीं साहब, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, अगर फांसी देना है तो मुझे खुले मैदान में जेल के बाहर मुझे फांसी दी जाए ताकि हिंदुस्तान के लोग देख सके। आज जब जेल के बाहर ओके फांसी दी गई बाबू, तमाम लोग इकट्ठा हुए, ले जाकर के मतारी अपने बेटी को सेहरा बांधती है वो तिरंगे झंडे से, लेकिन खुशी में शेरे सिकंदर के आंख से आंसू चला। मतारी कहती है कि बेटा चूक हो गई मुझसे, तेरे आंख में आंसू? कहा कि नहीं रे पगले, मतारी आंसू दुख के नहीं है, ये खुशी के तोरे बेटा के आंसू है। आखिरी लाइन है, कहा कहलस कहा शेरे सिकंदर किया है गोरी चमड़ी वाले, ध्यान से सुन लो। का कहलस दोहरी सजा सुना के गोरी दुल्हन मारी गोली, सीने में जो गोली खाया इनकलाब की बोली, फिर सा गर्दन
तोहरी सजा उसे दिए। पहले शेरे सिकंदर के सीने में गोली मारी गई, उसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर झुला दिए। ऐसे बहादुर को, ऐसे लाल को, ऐसे बलिया के बहादुर की लाल को हम सत सत बार नमन करते हैं। धन्य है माता पिता जो ऐसे बहादुर ऐसे बेटे को जन्म दिए। बेटा होके तो ऐसा होके के चाहिए। कुसुम पराग स्वामी गुरुजद्दू देव जी गुरुकारी कथन करे भोला कवि बालाजी बने पुजारी। अरे बनाया जीवन बागी सरवा कहता बालाजी भरोसा बने बैरागी बनाया जीवन बागी। जय हिंद, जय भारत।